क्या आपको पता है कि जब आप किसी मंदिर में अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा दान करते हैं, तो भारत के कानून के मुताबिक उस पैसे पर पहला हक किसका है और वो पैसा असल में किन-किन कामों में खर्च किया जाना चाहिए? आज इस विषय पर ऐसी जानकारी जानेंगे जो हर एक सनातनी और जागरूक नागरिक की आँखें खोल देगी। सबसे पहले देश के कड़े और स्पष्ट कानून को समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने फैसलों में साफ कहा है कि मंदिर के दान पात्र में आया एक-एक पैसा वहाँ के विग्रह यानी देवी देवता की कानूनी संपत्ति माना जाता है। ना तो कोई सरकार और ना ही मंदिर के ट्रस्टी इस पैसे को अपनी निजी मर्जी से कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। भारत के अलग-अलग हाई कोर्ट्स के भी सख्त निर्देश हैं कि मंदिरों के राजस्व अर्थात रेवेन्यू का इस्तेमाल केवल और केवल धार्मिक उद्देश्यों, भक्तों की सुविधाओं और समाज कल्याण के लिए ही किया जा सकता है। दान का पैसा मुख्य रूप से कहाँ उपयोग होता है? Where does the money goes? अगर बात करें रजिस्टर्ड और बड़े मंदिर बोर्ड्स की, तो वहाँ दान के पैसे को मुख्य रूप से इन 4 बड़े हिस्सों में व्यवस्थित तरीके से खर्च किया जाता है। पहला है सोशल वेलफेयर और चैरिटी। तिरुपति बालाजी और शिरडी साईं बाबा जैसे बड़े ट्रस्ट इस पैसे की विश्व स्तरीय मुफ्त इलाज, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज, अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम और मुफ्त स्कूल कॉलेज चलाते हैं। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट ने ही पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए केवल मुफ्त चिकित्सा और अस्पतालों पर खर्च किए हैं। दूसरा है अन्नदान और प्रसादम अर्थात फ्री मील्स। लाखों श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों के लिए 24 घंटे मुफ्त पौष्टिक भोजन और भंडारे की व्यवस्था की जाती है। तीसरा है संस्कृति और जीर्णोद्धार अर्थात मेंटेनेंस। प्राचीन और जर्जर हो चुके मंदिरों की मरम्मत, साफ सफाई, सुरक्षा और नए गुरुकुलों की स्थापना की जाती है। चौथा है कर्मचारियों का मानदेय अर्थात सैलरीज। मंदिर परिसर की दिन रात सेवा करने वाले पुजारियों, सेवादारों, सफाई कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को वेतन दिया जाता है। अब बात करते हैं कि व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत क्यों अर्थात ट्रांसपेरेंसी इशू। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक चुनौती भी है। भारत में जहाँ बड़े मंदिरों का पूरा ऑडिट होता है, वहीं लाखों छोटे और अनरजिस्टर्ड स्थानीय मंदिर भी हैं। वहाँ दान पेटी में आने वाले खुले कैश का कोई लिखित हिसाब किताब नहीं होता, जिससे कई बार व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी आ जाती है। अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में भी चढ़ावे की विसंगतियों को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, जिस पर माननीय अदालत ने SIT जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जब बड़ी व्यवस्थाओं में भी जांच की नौबत आती है, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें भी अपनी दान प्रणाली को लेकर समझदार होना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों का एक परम सत्य सिद्धांत है, नर में ही नारायण है, यानी हर पीड़ित, शोषित और जरूरतमंद इंसान की सेवा ही भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। यानी मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, तो हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने सामर्थ्य का एक हिस्सा सीधे समाज के सबसे निचले तबके को दें। अपने आसपास के अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना, विकलांग केंद्रों में आवश्यक उपकरण दान करना या किसी गरीब बीमार व्यक्ति के इलाज की जिम्मेदारी लेना, यह सीधे तौर पर साक्षात नारायण की ही सेवा है। अब बात करते हैं कि क्या करें और क्या न करें। भविष्य में जब भी आप दान करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहले बात करते हैं कि क्या न करें। कभी भी किसी भी मंदिर में बहुत बड़ा कैश अमाउंट सीधे दान पात्र में खुला मत डालिए, क्योंकि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता और वह हेरा-फेरी का जरिया बन सकता है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक भी 2 लाख रुपए या उससे अधिक का कैश दान स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि क्या करें। हमेशा मंदिर के आधिकारिक रसीद काउंटर अर्थात ऑफिशियल रिसीप्ट काउंटर पर जाएं। चेक, डिमांड ड्राफ्ट या डिजिटल UPI पेमेंट के माध्यम से ही बड़ी राशि दान करें और पक्की रसीद अर्थात ऑफिशियल रिसिप्ट जरूर प्राप्त करें। रसीद लेने से वह पैसा सीधे मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते में जाता है, जिसका बाकायदा सरकारी ऑडिट होता है और उस पैसे की चोरी होना नामुमकिन हो जाता है। श्रद्धा और जागरूकता जब एक साथ मिलती है, तभी धर्म और समाज दोनों का वास्तविक उत्थान होता है। एक जिम्मेदार श्रद्धालु बनिए, व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में अपना योगदान दीजिए। अगर यह जानकारी आपको तार्किक, कानूनी और सही लगी हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करके उन्हें जागरूक बनाएं। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय श्री राम।